क्वेश्चन है आपके लिए 3x², या चलो ऐसे लिखता हूं, इसको मिटाता हूं, 3x² x² माइनस 49, इसका वर्गमूल बताइए। इसका सॉरी वर्गमूल नहीं कह रहा हूं, इसका शून्यक बताइए। इस बहुपद का शून्यक बताइए। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन पर जा रहे हैं धीरे धीरे। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर कर देंगे, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर कर देंगे, तो आप लिखोगे सर x² माइनस 49 शुड बी इक्वल टू, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। समीकरण बना लिया। अब यहां से बोलोगे सर x² का वैल्यू कितना होना चाहिए? x² का वैल्यू 49 के बराबर होना चाहिए। x² का वैल्यू 49 के बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? x का वैल्यू सर वर्गमूल 49 के बराबर होना चाहिए। सिर्फ वर्गमूल 49 नहीं, प्लस साइन भी, माइनस का साइन भी। जब भी आप वर्गमूल लगाओगे उसी स्टेप में प्लस माइनस भी लगा देना, ठीक है। अब वर्गमूल 49 का वैल्यू कितना होता है? वर्गमूल 49 का वैल्यू 7 होता है। 7 गुना 7 49 होता है, तो वर्गमूल 49 7 मिलेगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर प्लस माइनस 7 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस 7 करने का मतलब 7 भी और माइनस 7 भी, दोनों ही आंसर आएंगे, ठीक है। तो एक शून्यक हमारा 7 और एक शून्यक माइनस का 7। समझ में आया ये पूरा? अब इससे अलग करें थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है। इसके आगे जाते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या होगा सर? अगर ऐसा क्वेश्चन नोट कर लिया ना सभी ने? नोट कर लिया हो? बताइए। हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखता हूं 5x² माइनस, यहां लिखता हूं 9 इज इक्वल टू, चलो इतना ही लिखता हूं, इज इक्वल टू तो आप लिखोगे। ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है। इसका शून्य का आप बताओ, शून्य कितने होंगे? bx वाला टर्म नहीं है, bx वाला पद अगर नहीं रहेगा तो भी शून्य पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा वाला क्वेश्चन। ये मत सोचना कि मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, आपके ही बुक का पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है। 5x² माइनस 9, शून्य निकालना है सर, शून्य के बराबर लिखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, हम इस बहुपद को बदल करके समीकरण बनाएंगे। 5x² माइनस 9 को 0 के बराबर लिख दिया। प्लस माइनस 2 कैसे आ रहा है? प्लस माइनस 2 तो नहीं आना चाहिए सर यहाँ प्लस पर। नॉन माइनस अंडर रूट 9/5 आ रहा है। प्लस माइनस अंडर रूट 9/5 ऐसा? यस सर। लेकिन अंडर रूट 9/5 का कहने का मतलब, ठीक है आंसर सही है लेकिन अधूरा, फिर से वही चीज है। तो रूट 9 को तो सॉल्व कर सकते हैं ना, रूट 9 देखो सॉल्व होगा, है ना। देखो यहाँ पर आप क्या क्या चीज कर सकते हो, अभी देखो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ से बोलेंगे सर 5x² का वैल्यू कितना बनेगा? सर 5x² जो है ये माइनस का 9 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। अच्छा वंस आपने क्या गलती किया ना, इस 5 को जाकर उधर भी घटा दिया आपने, शायद यही किया है, तभी तो आपका आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। इस 5 को उधर ले गए, आप बोलते सर x² बराबर 9 - 5, तो ये तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप। समझ में आ रहा है वंस? आपने ये किया है क्या? तो 5 और x² गुना ना है तो वो नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर मैं लिख रहा हूँ 2x का वैल्यू 6, वंस आप मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा कि 3 आएगा? सर 3 आएगा। 3 आएगा ना, तो आप 2 को तो उधर घटा नहीं सकते, तो जाकर x का वैल्यू कितना आएगा? 6/2 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सर आपने क्या गलती कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x² का वैल्यू जो आएगा, x² बनेगा 9/5, ठीक है। 5 जाकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर गुना में है, ठीक है। 9/5 होगी। अब x² 9/5 है, तो वही वाला नियम लगाइए ना, x² अगर m है तो x का वैल्यू कितना होता है? वर्गमूल m, प्लस माइनस के साथ। तो x का वैल्यू कितना आएगा सर? वर्गमूल 9/5 और प्लस माइनस साइन सर के साथ। 3/5। क्या बोला, फिर से बोलिए। 3/√5। 3/√5 विथ प्लस माइनस साइन, है ना, प्लस साइन भी माइनस साइन भी, ठीक है। अब ये यस सर, आंसर एक बार सही है, प्लस एक बार माइनस। नाइस, बहुत बढ़िया, ये आंसर सही है। अब देखो यहाँ पर, अब सुनना ध्यान से बाकी सभी बच्चे, अब माइक नहीं ऑन होने चाहिए। तो यहाँ पर बोलोगे सर x का वैल्यू प्लस माइनस 9/√5 आ गया। अब यहाँ पर एक रूल और नोट कर लीजिए, अगर मेरे पास कभी सर ऐसा लिखा हुआ आता है a/b,
इसका मतलब तो रूट ए ऊपर होता भी है, रूट रहता है और नीचे ऊपर भी। नीचे भी हो जाता है, दोनों ही जगह रूट आ जाता है। ठीक है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है सर, ए बटा बी का अगर मैं स्क्वायर भी कर दूं, इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, तो वही वाला रूल है। ठीक है, तो ए बटा बी का वर्गमूल करो चाहे वर्ग करो, दोनों ही पे आ जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो सर, ये क्या बनेगा, प्लस माइनस साइन के साथ √9/√5। अब प्लस माइनस साइन के साथ √9 को तो सीधे हम लिख देंगे सर 3, और √5 तो √5 ही रहेगा, √5 तो सॉल्व नहीं होगा, 5 किसी का भी वर्ग नहीं है, लेकिन 9 वर्ग था 3 का। ठीक है, तो √9 मतलब वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 3 होता है। अब इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें किसी का डाउट है क्या कि √9 को मैंने 3 कैसे लिख दिया? इसमें डाउट नहीं है ना, बताओ। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो इतना सिंपल है, तो आप बोलो सर √9 को तो 3 लिखेंगे ही। अब इसका मतलब एक बार बोलेंगे सर, एक बार प्लस का साइन लीजिए, +3/√5, और एक बार माइनस का साइन लीजिए, -3/√5, यही दो शून्य होंगे हमारे। एवरीथिंग क्लियर, ऑल क्लियर, बताओ यस या नो, सारा चीज हो जाएगा ऐसा। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, ट्राई करना कि आप लोग चैट सेक्शन में सही सही आंसर कीजिए, उसके बाद मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन में अगर लिखूं 7x² माइनस, यहां पर लिख देता हूं 81। ठीक है, और इसका शून्यक मैं जानना चाहता हूं कि इसका शून्यक कितना होगा। चैट में आपका आंसर होना चाहिए ताकि मैं देख सकूं। शून्यक निकालने का मतलब शून्य के बराबर कर देना, फर्स्ट चीज आपके दिमाग में यही आना चाहिए। शून्यक निकालने का मतलब शून्य के बराबर कर देना, जीरो के बराबर करके समीकरण बना लेना। तो एक स्टेप तो मैं लिख ही सकता हूँ, 7x² माइनस 81 को सर जीरो के बराबर लिख देंगे। ठीक है, 9/√7। अंशिका आपने सही लिखा है, लेकिन कुछ मिस नहीं हुआ है क्या? कुछ मिस हुआ? आपने सिर्फ एक रूट बताया, एक सर मैं शून्यक टाइप बताया। कर रही हूँ अभी। अभी टाइप कर रहे हो, ठीक है। तो दो शून्यक आएंगे, ठीक है। नाइस। तो अंशिका का एक आंसर आया है 9/√7 -9/√7। ठीक है, बाकी बच्चे को अगर टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका यही वाला आंसर है तो टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस लिख दो सेम, है ना। ठीक है, बस सभी ने लिख दिया, ठीक है। नाइस, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपका क्लियर होगा, काफी कुछ आपने नया सीखा आज। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे सर 7x² का वैल्यू कितना होगा, 7x² का वैल्यू 81 के बराबर होगा। यहाँ से कह सकते हैं x² का वैल्यू कितना होगा, 81/7 होगा। यहाँ से आपने वर्ग को हटाया, वर्ग को जब भी हटाएंगे सर वर्गमूल लगा देंगे, वर्गमूल लगा दिया 81/7। लेकिन यहाँ पर कुछ छूटा, ठीक है, ये नहीं छूटना चाहिए सर, प्लस का भी साइन माइनस का साइन। यहाँ पर आप कह सकते हो सर वर्गमूल जो होगा दोनों ही के ऊपर जाएगा, 81 के ऊपर भी जाएगा, 7 के ऊपर भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस साइन के साथ वर्गमूल 81 को सिंपली आप कह सकते हो सर वर्गमूल 81 9 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 9, और √7 तो √7 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से फाइनली लिख दो सर, एक बार लिखेंगे प्लस साइन के साथ 9/√7, एक बार माइनस साइन के साथ -9/√7, यही दो हमारे शून्य हो जाएंगे। सभी का आंसर आ गया था खुद से, मेरे सॉल्व करने के पहले सभी का हो गया था ना। ठीक है, यस, नाइस, यही होना भी चाहिए, क्योंकि लास्टली तो आपको ही करना है एग्जाम में, और ये पूरा प्रॉपर तरीका होगा, आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, चलिए अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना कि हर एक बच्चा पोल में आंसर करे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, शून्यक बताना है आपको। पहला तो एक वही है मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, एक सम बहुपद लिखा गया है, इसका शून्यक बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मध्य पद विभाजन, ये ट्राई करो आप, शून्यक बताना है हमें। ठीक है, पिछले बार जब हमने पढ़ा था ना, वहां पर बस गुणनखंड निकाला था, गुणनखंड करके छोड़ दिया था। ठीक है, अभी हमें प्रॉपर शून्यक बताना है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब जो बहुपद लिखा गया है वो मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लस साइन के साथ प्लस साइन, प्लस माइनस साइन का अंतर हो सकता है ना। 6x² - 7x - 3,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए इस बाएं तरफ वाले चीज को। 2 फैक्टर आएगा आपका, समथिंग मल्टीप्लाई बाई समथिंग इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर करके सॉल्व करिए। ये सारे स्टेप्स हैं जो आप यूज करोगे। देखो इतना आंसर जल्दी मत करो, ठीक है, इतनी जल्दी क्या है, आराम से करो। इतना जल्दी करोगे आपका आंसर गलत होगा डेफिनेटली। देखो यहाँ पर 3 आंसर आए हैं, 3 में 2 आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, तो आराम से करिए। एग्जाम में मैं कहता हूँ कि एग्जाम जो आपका होगा बोर्ड एग्जाम, वो 3 घंटे की होगी, उसमें आपको समय बचाना है। लेकिन समय बचाने, आंसर गलत करने की कीमत पर थोड़ी समय बचाना है कि आंसर गलत करके समय बचा लिया। ठीक है, नहीं करना ना वो चीज। हम एक क्वेश्चन कम सॉल्व करेंगे लेकिन पूरा सही करने, वो ज्यादा बेटर है ना। तो क्या आंसर आएगा, 6x² माइनस 7x-3 एक बहुपद है। इसका मैंने समीकरण बना लिया, इक्वेशन बना लिया, जिसके राइट साइड में 0 है, दाया पक्ष में 0 है। अब इसको सॉल्व करिए, गुणनखंड करके 0 के बराबर लिख के सॉल्व करिए। ठीक है, अभी जो लेट से आंसर आ रहे हैं आप लोगों का आंसर सही हो रहा है। अब देखो मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, 13 बच्चों ने आंसर किया, 13 में 15 बच्चों का आंसर आ गया, 15 में 12 सही, 3 गलत। ठीक है, ये हैबिट मत रखो कि आपको सबसे पहले करना है, हैबिट ये रखो कि आखिरी में करें लेकिन सही करें। क्योंकि आज तक कोई भी क्लास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने पोल अचानक से बंद कर दिया, है ना। ठीक है, तो 18 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 8 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 8 स्टूडेंट्स और। अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही दिख रहे हैं, वेरी गुड। रुकेंगे 25 सेकंड। देखो 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, इसका मतलब इतना समय काफी है। 25 सेकंड और रुक रहे हैं, इसमें ट्राई करो कि आप लोगों का भी आंसर आ जाए जिनका नहीं हुआ है, लेकिन हड़बड़ी मत करना, 25 सेकंड काफी होते हैं। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड। ठीक है, 19 आंसर आ गया है, 20 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 20 में 16 सही, बढ़िया। ठीक है, अच्छा पूरे क्लास में एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कई बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर रहे हो, सॉरी इसके लिए। आज तो कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साइड। लास्ट 15 सेकंड्स और। मानवी अभी दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन, अभी आपने ज्वाइन किया है, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको, माइक ऑन करके बताओ, क्लास में हो। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो, तो क्लास में जितने बच्चे उसमें से 21 बच्चों ने आंसर किया है, 22 आंसर आ चुके हैं अभी तक। 22 में 17 आंसर सही है और 5 आंसर गलत है। कोई बात नहीं, जिन 5 बच्चों का आंसर गलत हुआ कोई इशू नहीं है, चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 6x² माइनस 7x-3 तो दिया गया था, बहुपद हमारा। आप बोलोगे सर इसको 0 के बराबर लिख दीजिए, क्योंकि शून्य को निकालना है तो 0 के बराबर लिख देंगे, समीकरण बनाएंगे जिसके राइट साइड में 0 होगा। अब यहाँ पर बीच वाले टर्म -7x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ करके तो -7 आए या फिर घटा करके -7 आए, जिस तरीके से सोचो। और 6 और 3 को गुना करने पर -18 मिल रहा है, मतलब गुना करने पर -18 मिले। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं 18 को तोड़िएगा तो 9 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, और 9 में से 2 घटा करके 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर लिखा गया है -7x। अब मैं कुछ स्टेप छोड़ रहा हूँ जो पिछले बार बता रहा था, ठीक है, अभी मैं छोड़ूंगा उसे क्योंकि थोड़ा फास्ट करना है। तो -7x को क्या लिखोगे आप, 9x-2x लिखोगे, या फिर इसको आप माइनस का 2x प्लस का 9x लिखोगे, बताओ। अच्छा ये तो सेम हो गया ना, ये दोनों तो सेम ही लिख दिया मैंने। इसको आप लिखोगे सर ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 9x प्लस का 2x। इन दोनों में क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए या बी, कौन बी। लिखना चाहिए, बी लिखना चाहिए सर। हमारे हमें तो -7x मिलेगा, ऑप्शन ए लिख देंगे तब तो प्लस का 7x हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर बी वाला सही है। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा,
इस वाले को 6x² लिखा, -7x में लिखेंगे सर माइनस का 9x प्लस का 2x, तभी तो ये टूट करके -7x मिलेगा और इन दोनों को गुना करने पर 18 मिलेगा, ठीक है, या -18 मिलेगा, या -3 बराबर 0, ठीक है। अब पहले दो टर्म में से, ऐसा पहले भी मैंने आपको बताया, इन दोनों में से आप कॉमन लोगे तो 6 और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, x² और x में से x कॉमन आएगा, पहले दो टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3x कॉमन लिया तो मिलेगा आपका 2x माइनस का 3, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होना, तो प्लस का 1 कॉमन लिया तो आपको अंदर में सेम चीज मिल जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर कि बीच में सर प्लस का साइन है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 को आप कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख जाएगा 3x प्लस 1। ये 3x प्लस 1 कहाँ से आया, ये वाला टर्म 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक दिख रहा है दो फैक्टर है, दो गुणनखंड है जिसके बीच में गुना का साइन है, कुछ भी नहीं मतलब गुना होना, तो या तो 2x माइनस 3 जीरो होगा, या तो ये वाला जीरो होगा, या 3x प्लस 1 जीरो होगा, इन दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा ना। तो अगर 2x माइनस 3 जीरो होता है, इस केस में 2x का वैल्यू 3 होगा, यानी x का वैल्यू 3/2 होगा, ठीक है। या अगर 3x प्लस 1 जीरो होगा तो 3x का वैल्यू कितना होगा, -1, उधर जाकर -1 बनेगा, और x का वैल्यू -1/3 बनेगा। तो x का वैल्यू 2 आया, एक 3/2 और एक -1/3, तो यही दो शून्य हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है, 1/2 लिख दिया, नहीं हमारा। 9 तो साफ गलत दिख रहा है ना, बी तो गलत है, 3/2 और -1/3। ऑप्शन डी और सी बहुत क्लोज है, लेकिन आपका आंसर देखिए 3/2 पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो 3/2 पॉजिटिव है, 1/3 नेगेटिव है, तो ऑप्शन सी में ही 1/3 नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 1/3 देखो यहाँ धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक लिख दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर, तो आंसर सी बनेगा, जो मोस्टली सभी के सही थे। जिन 5 बच्चों का गलत हुआ वो मुझे बताओ। गुड, क्लियर, ये समझ में आया। तो एक क्वेश्चन और करें इसी टाइप का, अगला टाइप का जो हमने पढ़ा था, अगर बीच वाला bx वाला टर्म नहीं रहेगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन है 2x² माइनस 9, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसका शून्य कैसे लिखेंगे। अगेन वही चीज है, आपको हड़बड़ी में आंसर मत करना, अपना टाइम लीजिएगा और टाइम लेकर आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा गया है बहुपद 2x² माइनस 9। देखो चर का घात 2 है तो ये द्विघात बहुपदी है, दो शून्य का आएंगे आपके, 2x² माइनस 9, इसका शून्य क्या होगा। ध्यान से देखना, ऑप्शन बहुत ना मिलते जुलते से लिखे हुए हैं, ठीक है, तो कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। प्लस साइन, माइनस साइन, वर्गमूल, सारी चीजें जहां पर, पहले आप क्या करो, ऑप्शन को देखो ही मत, आप क्वेश्चन लिखिए अपने कॉपी पर, सॉल्व करिए, कॉपी पर सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको ऑप्शन में खोजो, ठीक है। ऑप्शन को देखकर कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि ये वाला आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, फिर आप गलती कर देते हो, ठीक है, क्योंकि एम तो सीखना है ना हमें। यहाँ पर देखो मैं सिखाने के लिए ऑप्शन के साथ पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम में तो ऑप्शन दिया ही नहीं रहेगा, सीधे लिख देगा 2x² माइनस 9 का शून्य बताइए, ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ खोजोगे, ठीक है, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 8 बच्चों का आंसर आया है, 8 में 7 सही, वेरी गुड, वेल डन, बढ़िया। 10 आंसर आ चुका है, 10 में 8 सही, ठीक है, 2 गलत। ठीक है, 12 आंसर आ गया है, बाकी बच्चे ट्राई करते रहिए, जिनका हो गया वेट कर लो, जिनका नहीं हुआ है ट्राई करो। देखो आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, वो नहीं हो पाया, अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, कोई बात नहीं, जो सोच के आते हैं जरूरी नहीं कि वो होगा, है ना। ये मैं सीखना 2x² माइनस 9 का शून्यक क्या होगा। 18 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। तो रुकते हैं 20 सेकंड, चलो 25 सेकंड, 25 में हो जाना चाहिए, 18 बच्चों ने कर दिया, इसका मतलब इतना टाइम सफिशियंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 20 सेकंड, 15 सेकंड, 19 आंसर आ चुके हैं, 19 आंसर आए हैं अभी तक। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड,
अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अभी जाकर आंसर कर दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बस एंड हो जाएगा 10 सेकंड में। बोल, लास्ट 10 सेकंड है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो यहाँ पर 20 बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का। पोल को अभी एंड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 20 में कितने बच्चों का सही है? 15 बच्चों का सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x² माइनस 9 का करना है क्या सर? शून्य निकालना है। शून्य के लिए हम बराबर लिख दिए। मुझे बताओ यहाँ पर इस बॉक्स में क्या डालना चाहिए मुझे? इस बॉक्स में क्या लिख दूं? 0। 0। तो यहाँ बोलोगे सर राइट साइड में तो 0 ही लगाएंगे ना, समीकरण क्या राइट साइड 0 होना चाहिए, ठीक है, शून्य निकालने के लिए। अब 2x² का वैल्यू कितना होगा? 2x² का वैल्यू, ये -9 जब उधर जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा, ठीक है। यहां से आप कह सकते हो सर x² का वैल्यू कितना होगा? x का वर्ग हो जाएगा 9/2, 2 जो मल्टीप्लाई में है नीचे में आ जाएगा, 9 को 2 से भाग लगा देंगे। अब इस स्टेप की आप बात करते हो सर, यहाँ पर वर्ग है, वर्ग जब हटाओगे तो वर्गमूल लगाओगे दूसरी तरफ। क्या ऐसे लिख दे? कुछ मैंने मिस कर दिया क्या? बताइए, कुछ अधूरा रहा? प्लस माइनस छोड़ प्लस दिया, माइनस। प्लस माइनस छोड़ दिया तो प्लस माइनस भी लगा देते हैं। चलो आप लोग बोल रहे हो, प्लस माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर प्लस माइनस लेते चलिएगा, ऊपर में भी लिख दो √9 और नीचे में √2, दोनों पे वर्गमूल चला जाएगा। √9 का नहीं वैल्यू सर, वो आपको 3 हो जाएगा। 3, ठीक तो लिखा ना? कुछ गलती किया क्या? √9/√2 है ना। अब यहाँ पर बोलोगे सर प्लस माइनस आया, ये √9 का वैल्यू जो होगा वर्गमूल 9 का मतलब सीधे सीधे कह सकते हो 3 होगा, क्योंकि कहने का अगर 3 × 3 लिख सकते हो ना, 3 आएगा। तो ये 3 आ गया और नीचे में √2 आया, ठीक है। और √2 तो सॉल्व नहीं होने का, ठीक है, 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मतलब वर्गमूल 9 सॉल्व हो गया, लेकिन √2 सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वही वैसे ही रहेगा। तो एक्स का वैल्यू आ रहा है सर प्लस का 3/√2, इसको बस 3/√2 भी लिख सकते हैं, और एक माइनस का 3/√2, दोनों ही लेंगे, प्लस का साइन भी माइनस का साइन भी। तो ये वाला ऑप्शन देख लो कहां पर है। ऑप्शन ए में है क्या? बिल्कुल साफ तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, 3/√2 और -3/√2, ये सही है। ऑप्शन बी में देखो रूट छूटा हुआ है ना, ऑप्शन बी इसलिए गलत हो गया क्योंकि वर्गमूल छूटा हुआ है, ठीक है। तो आंसर बी गलत हो जाएगा। सी और डी तो किसी का आंसर नहीं था शायद। था क्या किसी का सी और डी? एक दो आंसर थे शायद, किसी एक का आंसर था। तो सी और डी नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो ए आंसर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही वाला होगा, ठीक है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे ना सारी चीजें की, तो खुद से आपका क्या होगा, कई चीजें क्या होता है ना, हम खुद से सीख जाते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस करोगे, टाइम के साथ आप सीखते जाओगे, आपका स्टेप छोटा होते जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो जितनी जरूरी नहीं कि जो मैं जितने स्टेप लिख रहा हूँ उतना स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आप काफी चीजें अपने से भी सीखते हो, ठीक है। इतना ही रखते हैं। अगले क्लास का टॉपिक हमारा वही है, संबंध देखेंगे बहुपद के शून्यक और गुणांकों में, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट है आज के क्लास का या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो बिल्कुल आप अभी रुककर पूछ लीजिए। इतना ही रखते हैं अभी। हाँ बताइए।